आज हम लोग एम एस वर्ड के अंदर स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब। जैसे कि ये हमारा पार्ट 2 है इंसर्ट टैब का। तो चलिए एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उम्मीद है आपने देखो इंसर्ट के जो फर्स्ट वीडियो है इंसर्ट टैब के, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो जा करके आप वहाँ से क्लिक करके आप इंसर्ट टैब की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कवर किया था पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, कवर पेज, इक्वेशन, सिंबल। आज हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं कि शेप फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। शेप्स का यहाँ पे और बहुत बड़ा रोल होता है एम एस वर्ड के अंदर। जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग वर्क आ जाता है, तो उस फॉर्मेटिंग वर्क के अंदर आपको शेप की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से हम शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क लाइव दिखाऊंगा भी कि कैसे इनको करना है और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेप फंक्शन अभी हमने होम ख़त्म कर चुके हैं। इंसर्ट का हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग शेप कवर कर रहे हैं। शेप के अंदर देखिए यहाँ पे आता है, शेप में कोई भी शेप आप जो चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्लिक करिए और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। इसके अंदर देखेंगे जैसे ही शेप ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट को पिक्चर फॉर्मेट कहते हैं या बिटमैप फॉर्मेट। तो ये जो पिक्चर फॉर्मेट है, यहाँ पे आप इस शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे डबल एरो आएगा जब आप इन पॉइंट पे लेंगे माउस को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ अंदर ये 4 एरोज आ रहे हैं। यहाँ पे ये राउंड बना हुआ रहा है जिससे रोटेट करने के लिए होता है रोटेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये शेप का साइज़ को रीसाइज करने के लिए होता है, ये मूव करने के लिए। जैसे मैं इसको यहाँ शेप को उठा के यहाँ लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से 4 एरोज लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और जहाँ ले जाना है आप इसको वहाँ ले जाके लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका ये जो शेप है ये मूव हो जाएगा। तो ये 4 एरोज होता है शेप को मूव करने के लिए। वापस आप वहाँ रखना चाहते हैं, वापस लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए और इसे मूव करिए। छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से डबल एरो का देखेंगे कि यहाँ पे डबल एरो इस तरीके से आ रहा है। तो एरो जब आएगा तो आप यहाँ पे साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम कर सकता हूँ, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। नीचे से हाइट कम ज़्यादा करनी हो तो आप यहाँ से इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर दोनों आपको काम एक साथ करने हैं, हाइट विड्थ कम ज़्यादा, तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट का यूज़ करें इस तरीके से। अगर रोटेट करना है आपको तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेफ़्ट क्लिक इस पर प्रेस करके रखिए और फिर उसको रोटेट करिए। ये तो ये हमारा शेप फंक्शन। आप देखेंगे कि हमारे पास ये टैब होते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब ओपन हो गया फॉर्मेट का, जो कि अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इंसर्ट के अंदर हम कोई फॉर्मेटिंग वर्क यूज़ करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो जब उसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद ऑटोमेटिक फॉर्मेट फंक्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए तो आपको फॉर्मेट फंक्शन दिख जाएगा इस तरीके से। फिर इस पर क्लिक करके आप फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, और बहुत डीपली मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हमने साइज़ छोटा बड़ा करना सीखा, इसी तरीके से हम यहाँ से कॉर्नर से भी कर सकते हैं। यहाँ से कम ज़्यादा करना हो तो आपको यहाँ से कर सकते हो। ये हमारा हाइट विड्थ, हाइट बढ़ाने के लिए, ये विड्थ बढ़ाने के लिए है, ये विड्थ कम करना है आपको। रोटेट करना है तो आप रोटेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट 90 डिग्री लेफ़्ट में, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जैसे आप चाहें उसी तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोटेट होके ये नीचे यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। पोजीशन में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे विद टेक्स्ट रैपिंग ये फंक्शन है। ये क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पे इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इन लाइन विद टेक्स्ट, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है, मतलब कि इसे आप मूव नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तो समझ जाना उसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो रखी है। तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में आ सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है वो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के ओवर में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, और ये मूव करने लगेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम मूव तो कर सकते हैं, लेकिन आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पेज के टॉप के लेफ्ट में चाहिए, टॉप के सेंटर में चाहिए, टॉप के राइट में चाहिए, या आप पेज के सेंटर में या बॉटम के सेंटर हिस्से में। तो बॉटम में चलते हैं, नीचे हम पेज के, तो नीचे हिस्से में आप देखेंगे ये सेंटर में है। तो ये पोजीशन होती है, पोजीशन हम चेंज कर सकते हो। टॉप के सेंटर में चाहिए तो टॉप का सेंटर। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। ये क्या होते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम अभी इंसर्ट के अंदर जाके शेप का यूज़ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करके जो शेप चाहिए आप ड्रॉ कर लेते हैं।
इसी तरीके से आप फॉर्मेट के अंदर से भी यहाँ से आप शेप और ऐड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं यहाँ पे ये स्टार शेप यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पे शेप एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप आने के बाद मान लीजिए इसमें मैं कलर का फिल करना चाहता हूँ, तो कलर यहाँ से भी हम फिल कर सकते हैं। ये एक तरीका है हमारे पास, इस पे कलर फिल करना है, ये कर सकते हैं ये। तो यहाँ से कलर फिल करने के बाद यही तरीके हमारे पास, जो हमने कलर यहाँ से फिल करे हैं वही शेप फिल के अंदर जाके भी कर सकते हैं। शेप फिल के अंदर जाके यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। आप इसकी आउटलाइन कलर करना चाहते हैं, शेप आउटलाइन कलर कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। आप आउटलाइन के वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आउटलाइन के वेट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे शेप आउटलाइन के अंदर आप इसको डैशेस करना चाहते हैं, डॉट डॉट फॉर्मेट, आप यहाँ पे फ्रेम बना सकते हैं इस तरीके से इसे। तो ये हमारे यहाँ पे शेप आउटलाइन के अंदर ये फंक्शन यूज़ होते हैं इस तरीके से। बाकी अगर आपको शेप के अंदर कलर चेंज करना है तो ये सिंगल कलर है, मल्टी कलर के लिए आप ग्रेडियंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेट इफेक्ट डालने के लिए होते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट चाहिए आपको, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मल्टी फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, ग्रेडियंट में चाहिए, ग्रेडियंट के अंदर मोर ग्रेडियंट्स आता है। और मोर ग्रेडियंट्स के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा वन कलर, टू कलर और प्रेशर। वन कलर जो हम वहाँ बाहर से भी कर सकते थे सिंगल कलर फॉर्मेट, और टू कलर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कोई भी दो कलर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके इसका कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको लाइट डार्क करनी हो तो उसके लिए होती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रखना है आपको। ये कलर फॉर्मेट आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए आप कहते हैं मुझे ये कलर फॉर्मेट चाहिए या ये चाहिए, तो क्लिक करके यहाँ से जो फॉर्मेट चाहिए ओके करिए, फिल हो जाएगा। कलर के अलावा आप बात करते हैं यहाँ पे पिक्चर, टेक्सचर, जो भी चाहिए टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं आप, टेक्सचर फिल कर लीजिए। शेप फिल में जाके शेप फिल देखिए, जैसा नाम वैसा काम। शेप फिल का मतलब है शेप के अंदर फिल करना, भरना। तो कलर फिल कर सकते हैं आप, ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट आप जान चुके हैं, ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट्स में आप मल्टी कलर्स का यूज़ देख चुके हैं कि टू कलर्स ऐसे प्रेसेट में बने बनाए कलर आते हैं कुछ, यहाँ से आप इनका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी आपने इसके अंदर देखा कि टेक्सचर का यूज़ हमने कर लिया, टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न में आएंगे तो पैटर्न मिल जाएगा आपको कि पैटर्न किस तरह का चाहिए, तो वो पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको इस तरीके फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फॉर्मेट ओके करें, ये फिल हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो फिल कर देंगे तो हट जाएगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, पिक्चर लगानी है, आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, तो इसमें पिक्चर फंक्शन भी दिया गया है। पिक्चर में आइए, और पिक्चर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके जो कंप्यूटर की ड्राइव है वो ओपन होगी, डेस्क माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो माई कंप्यूटर के अंदर आप जहाँ पर भी पिक्चर सेव करके रखते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करिए, तो ओपन करने के बाद वो फिल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे डेस्कटॉप पे है या ई ड्राइव, डी ड्राइव, आप जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वो यहाँ पे आप फिल कर पाएंगे। जैसे डेस्कटॉप पे मेरे पास पिक्चर है तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फ़ोटो सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे वो फ़ोटो यहाँ पे फिल हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इसको किसी और शेप में करना है, मान लीजिए आउटलाइन में बोलता हूँ मुझे नॉर्मल चाहिए, डैसेज नहीं, सिंपल रखने हैं, और इसको मुझे वेट वेट कम कर देना है। विड्थ कम करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर हमने ब्लैक रखा, और चेंज शेप में आके इसका शेप चेंज कर दिया, मैंने सर्कल में चाहिए, तो इसी शेप को आप अलग से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आता है ये फॉर्मेट। ये सबको ऐसा लगता है कि बच्चों वाले फंक्शन है, ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करिए इसका बहुत बड़ा रोल है एमएस वर्ड के अंदर। इसके ज़रिए हम वो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हम बना पाते हैं। यहाँ से आप पॉइंट देखेंगे, इस पॉइंट्स को हम इस तरह के लोगों में भी कई बार बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये। तो यहाँ से येलो पॉइंट, इसीलिए मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, ये समझते चलिए। यहाँ पे ऐसे शैडो इफेक्ट आता है कि आप शैडो इफेक्ट देख सकते हैं। शैडो इफेक्ट में आप आएंगे तो शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं आप, इस पर शैडो इफेक्ट चाहिए तो शैडो इफेक्ट यहाँ से यूज़ कर लीजिए। शैडो इफेक्ट अगर आपको लेफ्ट राइट हल्का थोड़ा बहुत या शिफ्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप इस तरीके से। आपको टॉप पे करना है टॉप कर लीजिए, यहाँ पे बॉटम। तो ये फॉर्मेट होते हैं शैडो के। नहीं चाहिए तो नो शैडो इफेक्ट। 3D इफेक्ट चाहिए, 3D इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से ये। तो 3D में आप इसे इस तरीके से ये 3D इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना है तो नन करिए। आप शेप पर भी चला सकते हैं 3D इफेक्ट। यहाँ पे आइए, सेलेक्ट करके 3D इफेक्ट, आप इसको इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं
यहाँ पे तो ये फॉर्मेट है आपके पास। यहाँ पे आएंगे 3D कलर भी कर सकते हैं, 3D इफेक्ट्स के अंदर 3D कलर करिए इस तरीके से। बाकी आपको यहाँ पे डेप्थ इसकी कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से डेप्थ इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी डेप्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करनी है तो 3D डेप्थ के अंदर डायरेक्शन, लाइटिंग, ये सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ सब इन सब का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास ये शेप है और मान लीजिए इसी के ओवर में आपने एक शेप और ड्रॉ करते हैं लेकिन वो बैक में, उसे फ्रंट में लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, बैक में भेजना है तो सेंड टू बैक। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आप क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें आपने शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इसके। अब ये जो यहाँ पे शेप हम ड्रॉ करते हैं ये आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो फॉर्मेट में आए, यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो पीछे हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे ये टेक्स्ट फ्रंट में दिख जाएंगे। अगर आपको वापस फ्रंट में लाना है तो यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से आप सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट यूज़ कर सकते हैं। और वन स्टेप अगर फॉरवर्ड या बैक में करना हो तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वन स्टेप के लिए इस तरीके से आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, या ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग के अंदर स्क्वायर फॉर्मेट में, ये जैसे पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर यहाँ पे है, ये स्क्वायर फॉर्मेट में यहाँ पे। इसी तरीके से आप यहाँ टाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट फ्रंट में आ जाएगा, तो ये हम फॉर्मेट यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी लास्ट फंक्शन इसके अंदर हम बात करते हैं ग्रुप का। ग्रुप में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट में रखना है, सेंटर राइट। ये क्या होता है कि जैसे मैं इसको डिलीट मारता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट मारने के लिए क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करें, जैसे पिक्चर को डिलीट मारना है क्लिक करके डिलीट। ऐसे ही मैं इंसर्ट के अंदर शेप क्रिएट करता हूँ, और शेप अगर कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले जाते हैं उसमें, जैसे कि मैं यहाँ पे ले गया और ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, यहाँ से इसका साइज छोटा कर देता हूँ, तो इसका अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। इसको ये सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ क्या करिए, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके। तो यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेंटर में रखना है आपको या फिर राइट में रखना है या फिर लेफ्ट में रखना है, इस तरीके से। तो अलाइनमेंट डिपेंड करता है कि कहाँ टॉप के या मिड में, मैंने बोला मिड में रखना है, मिड में कहाँ, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, इस तरीके से तो ये अलाइनमेंट होते हैं। बाकी इसके बाद ग्रुप करना। ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे कि ये शेप अलग है और वो शेप अलग है, दोनों को हमें मर्ज कर देना है, कि जिससे कि मैं साइज़ छोटा बड़ा करूँ या मूव करूँ तो ये अलग अलग ना हो, एक साथ हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये शेप अलग मूव हो रही है, ये अलग हो रही है। तो उसके लिए क्या करिए, इसको भी सिलेक्ट करिए और शिफ्ट दबा के रखिए, और शिफ्ट के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं मल्टी सिलेक्शन। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ग्रुप फंक्शन के अंदर ग्रुप कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि एक बार में दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे एक सिंगल क्लिक में, और आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसे मूव करना है आप मैं मूव भी कर सकते हैं। वापस अगर अनग्रुप करना है तो आप ग्रुप के अंदर जाके अनग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप करने के साथ ये हट जाएगा। तो ये हमारा था इसके अंदर शेप फंक्शन के अंदर फॉर्मेट फंक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे कि इंसर्ट के अंदर हमने शेप फंक्शन से स्टार्टिंग किया, कि शेप को ड्रॉ किया पहले, और ड्रॉ करने के बाद हमने फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया है। और अब बात करते हैं कि इसी फॉर्मेट के अंदर एक आता है एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट फंक्शन का क्या यूज़ होता है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे चीज़ जो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है हटा देता हूँ, कंट्रोल ए शॉर्टकट की सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर दीजिए, एक बार में सारे हट जाएंगे। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम कोई भी शेप लेते हैं, इस शेप के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, चाहे आप कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए। या तो एक तरीका होता है कि इंसर्ट में आप यहाँ पे शेप में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जब भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हो उसको डिलीट मारना होता है तो उसकी बाउंड्री पे पहले क्लिक करना है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 एरोज आ रहे हैं आउटलाइन पे, क्लिक करके देन डिलीट बटन प्रेस करना है आपको। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में लिखना है तो एक तरीका आपने सीख लिया कि शेप में तो आपको मिल जाता है बॉक्स, लेकिन किसी अदर शेप में लिखना है तो उसके लिए शेप को सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट करना है, एडिट टेक्स्ट करके और यहाँ से आप टाइप करके लिख सकते हैं। या एक तरीका होता है कि शेप पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट आता है, ऐड टेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो इस तरह से ड्रॉ होने लग जाएगा।
तो ये था हमारा इसके अंदर शेप फंक्शन का यूज़, कि शेप में जाके हम शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट के अंदर आपने देखा शेप फंक्शन का यूज़ और उसके साथ में फॉर्मेटिंग का, कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो भी लोग जुड़ के इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। बाकी लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।